एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है आपको पता है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बिहार स्पेशल जो है वो पूछा ही जाता है और इसकी संख्या आपको 15 से 20 क्वेश्चंस जो है इतना पूछा जाएगा। आज की जो पीडीएफ है आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मैं कराने वाली हूँ, जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यहाँ तक कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपसे मैं ये कहूं कि जो बीपीएससी एग्जाम कराता है और बीपीएससी ने जो जो प्रश्न पूछा है अभी तक बिहार से रिलेटेड, वही सारे क्वेश्चंस यहां पर मैं आप सभी के लिए करा रही हूं ताकि आपको एग्जाम में जो है फायदा मिले। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी, पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। आज मैं बिहार स्पेशल करा रही हूँ, कल जो है आपको पता है कि भारत का भी पूछा जाता है कि भारत का पहला कौन है, चाहे प्रधानमंत्री की बात किया जाए, राष्ट्रपति की बात किया जाए, गवर्नर की बात किया जाए, वायसराय की बात किया जाए, तो वो एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन से साथ में ट्रिक भी बताऊंगी कुछ चीज़ों को, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद करना संभव नहीं है, तो आपको जोड़ के बताऊंगी ताकि आप जो है अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हम बिहार के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें आपको बिहार से रिलेटेड याद करनी है। ठीक है, तो अपने मन में ये मत सोचना कि ये भारत का, क्या अभी हम भारत का नहीं पढ़ रहे हैं, केवल बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिहार का पहला राज्यपाल आपसे पूछेगा, तो बिहार का पहला राज्यपाल कौन है, तो वो है जयराम दास दौलत राम। कौन है, याद रखिए, और नोट करने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, स्पीड में करके देख लेंगे तो आपसे जो है ना बार बार उसको लिंक करते रहिएगा। ये नहीं कि आज एक वीडियो को देख लिया आपने फिर आपने बंद कर दिया, नहीं, भूल जाएगा। आज एक बार देखो, फिर रात में सोने के समय स्पीड में बढ़ाकर देखो तो कभी नहीं भूलेगा। तो बिहार के पहले राज्यपाल तो वो है जयराम दास दौलत राम। अब इसको याद करने की ट्रिक हम रिलेट करके चलेंगे। देखो, आपसे मैं अगर कहूं कि राम, चलो भगवान राम जी से ही कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई धर्म ऐसी चीजें नहीं, मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है ना, तो राम जी याद रखना कि हमेशा सबसे पहले हमें कौन याद आते हैं, भगवान राम ही तो याद आते हैं ना। चाहे कभी भी कोई भी दुख हो तो मुंह से क्या निकलता है, हे राम। तो राम जी सबसे पहले थे। तो इससे आप याद रखो कि राज्यपाल, राज पे जो है अधिकार सबसे पहले किसका होगा, वो होगा राम जी का। तो याद हो जाएगा, इससे इससे कभी आप भूलेंगे ही नहीं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में कि पहला राज्यपाल कौन है, तो तुरंत आपके मन में याद आएगा, अच्छा राम जी तो सबसे पहले आते हैं। राज्य पे अधिकार भी राम जी का है, तो राज्यपाल से बन गया, राज्य से बन गया राज्यपाल, और जय राम दास दौलत राम, इनके नाम में ही राम है, तो यही सबसे पहले राज्यपाल होंगे। देखा आपने, तो ऐसे आपको याद करना है। तो पहले राज्यपाल कौन है, कमेंट करके जल्दी से लिखो, जय राम दास दौलत राम। ठीक है, याद हो गया। अब मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। आप मुझे बताइए, जब कौरव और पांडव की जब लड़ाई हुई, महाभारत तो सभी ने देखा है, तो पांडवों की तरफ से मंत्री कौन थे, बताइए, कृष्ण जी तो ही थे ना। तो इससे आपको याद रखना है। देखिए, हम यहाँ पर कहानी के माध्यम से चलेंगे, जो भी हमें जो है कोई भी नाम ऐसे सूझेगा जिससे जो सभी लोग जानते हैं, जहां से याद करना आसान होगा, वही मैं आपको बताऊंगी। बाकी इसका कोई और वो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग फिर नेगेटिव कमेंट लिखने लगते हैं। ये आप सभी के लिए बताया जा रहा है ताकि आपको चीजें भूले ना, क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है और बहुत सारी चीजें आप रट्टा नहीं लगा सकते हो, बट जैसे ही हम कुछ चीजों को रिलेट कर देते हैं किसी सच्ची घटना से, तो हमें वो याद रहती है। तो कैसे, जैसे कि राज्य पे अधिकार किसका है, राम जी का है, तो जयराम दास दौलत राम। पूरा नाम नहीं याद है तो भी आप जैसे ही 4 ऑप्शन आएगा ना, राम के नाम से ही पहचान जाओगे। प्रथम राज्यपाल बिहार के, प्रथम मुख्यमंत्री आप बताइए, कौरवों के मंत्री, कौरव नहीं, पांडव थे ना 5, उनके मंत्री कौन थे, अर्जुन जी को निर्देश कौन देता था बार बार कि तुम्हारे सामने जो है माँ बाप कुछ भी हो, अगर गलत है तो उनको मारो, ऐसा था कि नहीं, उनके मंत्री कौन थे, तो कृष्ण जी थे। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो गए यहाँ के, बिहार के, श्री कृष्ण सिंह। देखिए, नाम से भी आपको याद रखना, नहीं तो आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप कभी भूलेंगे नहीं, जैसे ही मुख्यमंत्री पूछेगा आप तुरंत सोचोगे कि अच्छा पांडवों के मंत्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण सिंह। राज्य पे अधिकार राम जी का, तो जयराम दास दौलत राम। 2 चीजें याद हो गई। ठीक है, चलो अब देखो, मुख्यमंत्री तो आपको पता चल गया, प्रथम मुख्यमंत्री, तो इसी से आप ये भी याद कर लोगे कि सबसे अधिक कालावधि, मतलब सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो जो पहले थे वही थे, श्री कृष्ण सिंह। इसमें तो ज्यादा निमोनिक्स बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे कम पूछेगा कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो वो है सतीश कुमार सिंह, केवल 2 दिन तक। देखो, इसको आप किसी अपने दोस्त के साथ भी नाम याद कर सकते हो कि आपके किसी दोस्त का नाम मान लो सतीश है, वो जो है हफ्ते में केवल 2 दिन ही स्कूल आता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे कम जो है सतीश स्कूल आता है, और सबसे कम जो है मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो सतीश कुमार सिंह। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है,
चलो, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। आप मुझे बताइए, हरिजन पत्रिका किसने निकाला था? महात्मा गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हरिजन जो है, वो हरिजन का मतलब होता है कि भगवान के भगवान के, हरि का मतलब क्या होता है? भगवान। तो भगवान के भगवान के लोग, तो भगवान के लोग क्या होते हैं? भोले होते हैं। आपको ही पता है, आप जो है, जो हमेशा जो है अच्छी एक रिलेट करके बता रही, तो भगवान के लोग कैसे होते हैं? भोले होते हैं। तो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन होगा? भोला पासवान शास्त्री। बस ऐसे ही याद रखो, क्योंकि हरिजन का मतलब ही होता है भगवान के लोग, और भगवान के लोग क्या होते हैं? भोले होते हैं। ये सब कुछ याद करने का तरीका बताया जा रहा है। ऐसी क्लास आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आती एक एक पढ़ के चली जाती, उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब बस यही है, मेरा मकसद कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के बाद जो है आपके दिमाग में छप जाए। तो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो भोला पासवान शास्त्री। कौन है? भोला पासवान शास्त्री। याद हो गया ना हरिजन से? हरिजन लोग कैसे होते हैं? भोले होते हैं। बस खत्म। अब प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, ये तो आपको मैं बोलूंगी कि अब्दुल गफूर, नाम में ही मुस्लिम आपको जो है लगेगा, बट प्रथम कैसे याद करें उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। यहां पर देखिए अब्दुल गफूर है, और जो है आप मुझे बताइए, सबसे पहले आप जो अ आ ई पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? अ आता है। तो इस नाम से याद रखो, ये प्रथम है, साथ में मुस्लिम भी है, नाम से पहचान लोगे, बट कोई भी नाम दिया जा सकता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर अ जो है वो सबसे जो है, आप यहाँ पर देखिए पहले आता है स्वर में, तो ये हो गया हमारे प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। अब महिला तो आपको हमेशा याद रखना है, राबड़ी देवी, और इनको हम कोई ट्रिक भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना तो आप याद ही रख सकते हो कि महिलाओं में अगर बात किया जाए तो सबसे पहली मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, सबसे पहली थी। ठीक है, और अगर आप रिलेट करके याद करना चाहते हो तो देवी नाम लग चुका है, और देवी की पूजा सबसे पहले होती है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो और आगे भी ऐसी क्लासेस आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। चलो, अब ये देख लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने पहला राज्यपाल पढ़ा था, प्रथम राज्यपाल यहाँ पर, जो कि राम जी, जयराम दास दौलत राम, ये तो प्रथम थे। बट मुस्लिम राज्यपाल भी तो होगा, इसको तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा नहीं है, बट आप इसको याद रखिए, ये प्रथम राज्यपाल हैं, बट मुस्लिम राज्यपाल भी तो होंगे ना, तो वो कैसे याद रखना है वो देखिए। ये शायद सभी को याद होगा, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये तो हर बच्चा जानता है, बचपन से ही हम जानते हैं कि सबसे पहले जो मुस्लिम राज्यपाल थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनके नाम से भी आप रिलेट कर सकते हो कि मुस्लिम है तो मुस्लिम जैसा नाम भी है, हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम राज्यपाल तो कमेंट करके बताइए, जो अभी मैंने आपको रिलेट किया है। ठीक है, चलो, अब अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, अशोक चक्र किसको दिया जाता है? जो आप मुझे बताइए, अशोक चक्र वीरता की निशानी है, जो लोग वीरता में जो है अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हीं को तो अशोक चक्र मिलता है। तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, और कहाँ पर किया जाता है वीरता? रण में। मैं आपको रिलेट करना सिखा रही हूँ, रण में तो है। आपको बताइए, रणभूमि में ही तो इंसान अपनी वीरता का प्रदर्शन करेगा, तो इनके नाम में ही लिखा है स्वर्गीय रणधीर वर्मा। नाम से ही पता चल गया ना, अशोक चक्र उन्हीं को दिया जाता है वीरता प्रदर्शन करने के लिए। और आप अपनी वीरता कहाँ प्रदर्शित करेंगे? रण में करेंगे, तो नाम में ही छिपा हुआ है अशोक चक्र प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है रणधीर वर्मा। ऐसे कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलो, बिहार के प्रथम महाकवि, कवि कौन होता है? जिन्होंने बहुत सारी जो है पुस्तकें पढ़ी होती हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा विद्या का ज्ञान होता है, तो सबसे पहला कौन हो सकता है? विद्यापति। कवि कौन होते हैं? जो बहुत सारी पुस्तकें जो है, कहानियां, कविताएं, सब कुछ लिखते हैं। कैसे लिख पाते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ग्रंथें पढ़ी होती हैं, बहुत सारा ज्ञान होता है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो विद्या से मिलेगा, तभी तो वो महाकवि बन पाएंगे। विद्यापति, कितना आसान है। तो बिहार के प्रथम महाकवि हैं विद्यापति। चलो, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी, आप बताइए। जो शेर, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है, तो सबसे पहले बैठेगा कौन गद्दी पे? तो शेर ही तो बैठेगा। तो इसे आप याद रख सकते हो कि दिल्ली की गद्दी पर जंगल का राजा शेर होता है, और शेर ही सबसे पहले गद्दी पर बैठता है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन होगा? तो वो होगा शेर शाह। जब भी आपको दिल्ली की गद्दी का नाम याद आए और बिहारी पूछ दे, तो बिहारी लोग भी तो शेर ही होते हैं। होता है ना, बोलते हैं ना कि एक बिहारी सब पर भारी। ठीक है, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन है? शेर शाह। तो आप ऐसे ही रिलेट कीजिए। ठीक है, गद्दी से शेर शाह, ये सारी चीजें मैं आपको याद करने के लिए समझा रही हूं। ओके, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। चलो,
अब यहाँ पर बिहार पर सर्वप्रथम विजय पाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता की बात हो रही है। ये तो बख्तियार खिलजी, ये तो नाम में ही खिलजी है जिसने सर्वप्रथम विजय पाया, और ये प्रथम मुस्लिम तो आप समझ जानते हैं कि मुस्लिम है, बट विजय पाने वाला कौन है, तो बख्तियार खिलजी। खिलजी का मतलब विजय प्राप्त करने वाला, तो ये तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष क्या है, चिरांद है। चिरांद कहाँ पर मिला है, छपरा में मिला है। इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। आपने देखा होगा बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि ये बहुत बड़ा चिरांद है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत बड़ा चिरांद है। कई लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा चिरांद है। तो सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष, तो जब भी आपके में ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि सबसे पहले प्राप्त हुआ था नवपाषाण युगीन अवशेष, तो वो क्या है, चिरांद है। अब चिरांद से मैंने इसलिए आपको ऐसा जोड़ा है ना ताकि आपके दिमाग में छपा रहे। कई बार कुछ लाइनें हमारे दिमाग में छप जाती हैं और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भले से याद ना हो, आप पहचान जाएंगे। तो ये हो गया चिरांद, छपरा। बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से, ये तो आप जानते ही हैं, पटना है। इसमें तो मुझे कुछ कहानी भी सुनाने की जरूरत नहीं है। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या में। ठीक है, जनसंख्या में है, मैं जिला की बात नहीं कर रही हूँ, ये जनसंख्या, क्योंकि सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण है। ओके, चलिए अब बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, तो वो है शेखपुरा। तो जो लोग बिहार के लोग हैं उन्हें तो सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। बाकी अगर आप बाहर के हैं तो भी कोई बहुत बड़ा इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आपसे सबसे छोटा जिला सबसे बड़ा जिला ना याद हो पाए। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। सबसे छोटा है शेखपुरा। ठीक है, या तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कुछ लोग बड़े शेख बनते हैं अपने आप को, तो ज़्यादा हमको घमंड नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग छोटे होते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो शेखपुरा। ठीक है, और सबसे छोटा ये है और यहीं पर सबसे कम जनसंख्या भी है, तो इन दोनों को तो आप ऐसे ही याद रखो। सबसे छोटा जिला शेखपुरा है क्षेत्रफल के भी हिसाब से एंड जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे कम है, तो शेखपुरा, दोनों नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। एक तो आपसे पूछेंगे ना सबसे कम जनसंख्या, फिर पूछेगा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे आगे, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ याद दिला रही हूँ, याद रखना हमेशा, अगर सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में पूछे या फिर जनसंख्या में पूछे तो दोनों आपका शेखपुरा होगा, बट अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे शिव है। बस इतना याद रखना कि सबसे आगे कौन है, तो शिव है, तो शिव से हो गया शिवहर। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे आगे शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या भी पूछेगा तो वो है कैमूर। कैमूर तैमूर ऐसे करके रिलेट करके आप जान सकते हो, और तैमूर नाम काफ़ी फेमस है, तो इससे आपको याद रहेगा कि यहाँ पर तो सबसे कम जनसंख्या है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, और सबसे आगे कौन है, तो वो है हमारे शिव जी, शिवहर। मैं आपको याद करने का तरीका बता दी, दोनों आपको याद हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, 1021, जहां पर जो है महिलाओं की भी संख्या हो। देखिए सबसे कम भी पूछेगा, सबसे अधिक भी पूछेगा। सबसे कम वाला भी आपको याद रखना है मुंगेर, और सबसे अधिक याद रखना है गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात, तो गोपाल से आप याद रखो ना, गोपाल अपने आप में ही सर्वाधिक है, तो गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात है, और सबसे कम तो आप याद ही रख लेंगे मुंगेर। ठीक है, सबसे कम है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे बड़ा जिला है हमारा पश्चिमी चंपारण, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। पश्चिमी चंपारण आपको यहीं पर ऊपर मिलेगा, तो सबसे अधिक जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी का है, पश्चिमी जो है चंपारण। एंड सर्वाधिक साक्षरता, जहां के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, तो वो है रोहतास। देखिए ये यहाँ पर देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, मतलब जहाँ के लोग जो है वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं रोहतास। ठीक है, तो वो नाम है रोहतास। इतना तो आप याद रख ही सकते हो, जब इतनी ट्रिक बता रही हूँ तो कुछ चीज़ें आप याद रख लेना। ठीक है, रोहतास जो है जहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के होते हैं, न्यूनतम साक्षरता दर, तो वो है हमारा पूर्णिया। ठीक है, अपने आप में पूर्ण है, बट पूर्ण का उल्टा आधा, मतलब कम, तो इससे भी आप याद रख सकते हो सबसे कम पढ़े लिखे हैं। बिहार का प्रथम पूछा जाए खुला विश्वविद्यालय, तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय, और इसके बारे में तो मुझे लगता है किसी को ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में ही बहुत फेमस नाम है, और जो कि बिहार की शान भी है। तो बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा है। ठीक है, प्रथम मेडिकल कॉलेज भी आपको पता है बिहार की राजधानी पटना में ही खुली, पटना मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना, तो वो है गंडक परियोजना, गंडक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है गंडक। ठीक है, बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र क्या है, तो मुजफ्फरपुर। आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार का प्रथम दूरदर्शन
प्रसारण केंद्र है जहां से सबसे पहले दूरदर्शन प्रसारित हुआ, तो वो है मुजफ्फरपुर। बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म तो हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेवे। आप बताइए, आप गंगा स्नान में जाते हैं तो आप उसी से याद रख लीजिए कि गंगा स्नान में इतनी बार गए, क्या इस पर कभी कोई मूवी बनी होगी? तो जी हाँ, बनी है, जो कि सबसे पहली भोजपुरी फिल्म है, हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेवे। ओके। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म तो आप बताइए कल किसका है? तो कल आपका है, और आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं तो कल शिक्षक बनेंगे, तो आपका जो कल है वही जो है उसी के लिए तो आज आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसे याद रख लीजिए, बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, गिरीश रंजन। आप मुझे बताइए रोहतास से रिलेटेड, अभी मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था रोहतास से रिलेटेड? सबसे अधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है? तो पूर्णिया है। ऐसे ही रिलेट करिए नाम जब भी आता है। तो बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक, सबसे अधिक साक्षरता भी रोहतास में ही है और सबसे अधिक गंधक उत्पादक भी रोहतास में ही है। ऐसे करके आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी, आई डोंट थिंक कि आप जो है कभी ये सारी चीज़ें भूलेंगे, क्योंकि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का नाम तो सभी को पता है, और यही जो है सबसे पहले बिहारी हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलो, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सैयद फजल अली। देखिए, पटना की बात हो रही है और उच्च न्यायालय की बात हो रही है, जहां के प्रथम भारतीय की बात हो रही है। याद रखना नाम, भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है सैयद फजल अली, ठीक है। और पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला भी तो पूछ सकता है, क्योंकि महिलाओं पे क्वेश्चन बहुत पूछेगा, तो वो कौन है? रेखा मनहर लाल दोषित। चलो, स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अब आप यहां पर एक बार देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहां पर आपसे पूछा कि यहां पर देखिए, पटना उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, यहां पर अंतर है, और यहां पर स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद से कोई तो न्यायाधीश बना होगा पहला, तो वो कौन थे? तो वो थे सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। इसको याद करने का तरीका बता रही हूं, क्योंकि हमारे देश पे आपको पता है ब्रिटिश ने बहुत समय तक जो है राज किया, और इस नाम में भी आपको कुछ क्लिफर्ड ब्रिटिश जैसा लग रहा होगा, तो आप इसे रिलेट कर सकते हो कि स्वतंत्रता के बाद जो है क्लिफर्ड ही बने होंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने राज भी किया था, तो कुछ अंग्रेजी नाम होगा, सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। तो आप इन दोनों में कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय की बात करेगा तो सैयद फजल अली हैं, एंड स्वतंत्रता के बाद जो है उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो वो हमारे क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल हैं। और अगर पूछे पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो वो रेखा मनहर लाल दोषित हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो, अब इतना पढ़ लिया तो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। उच्च न्यायालय की बात किया, अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाला बिहार का पूछ रहा है प्रथम व्यक्ति, तो बिहार का अगर कोई है तो वो है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ठीक है, नाम याद रखिएगा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है वो बिहार के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है। हैं बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए तो वो कौन हुए? बलिराम भगत। आप राम जी से भी याद कर लेते हो। लोकसभा आपको पता है, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा सबसे स्ट्रांग क्या है? सब कोई तो लोकसभा में चाहता है। बिहार के जो हमारे भी सीएम है वो भी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो इससे आप याद रख लीजिए कि राम जी जो है सबसे ज्यादा ऊपर कौन है? भगवान राम है। और बलिराम भगत यही जो है राजनीतिक जो लोकसभा हुए पहले, तो आप लोकसभा से भी नाम याद रख सकते हो। सबसे पहले लोकसभा होता है, फिर हमारा, आप भी जानते हो ना, लोकसभा सबसे ऊपर है, तो लोकसभा के पहले राजनीतिज्ञ कौन है? बलिराम भगत है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो रामदयालु सिंह है। बिहार विधानसभा की बात किया जा रहा है तो इसमें हमारे कौन है? रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? तो वो है राजीव नंदन प्रसाद सिंह। राजीव नंदन प्रसाद सिंह जो है ये विधान परिषद के हैं। तो आप इससे नाम में भी याद रख सकते हो, इनके नाम में भी स है और यहाँ परिषद में भी स है। भले से कोई भी स हो, मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे विधानसभा और विधान परिषद में, ठीक है। तो 100 से आप याद रख सकते हो विधान परिषद। बाकी विधानसभा की बात किया जाए तो विधानसभा ऐसे मान लेना कि जो भी विधानसभा में लोग हैं बड़े दयालु टाइप के हैं, तो विधानसभा रामदयालु सिंह एंड विधान परिषद राजीव नंदन प्रसाद सिंह, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लिए। तो बिहार से रिलेटेड सब कुछ मैंने बता दिया। अब भारत में प्रथम बिहार के संदर्भ में ये भी आपको याद रखना है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, बट बेसिकली जो बीपीएससी ने पूछा है बार बार, हम आज वो देखेंगे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मुझे नहीं लगता कि इनके लिए मुझे कुछ ट्रिक्स भी बताने की जरूरत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी को पता है,
कि बिहार भारत के, क्योंकि आपको बिहार के संदर्भ में देखना है तो भारत से भी तो पूछेगा। तो भारत के प्रथम हो गए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम स्थायी कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन दोनों से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो सबसे पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष का निर्माण कर दिया गया। तो अस्थायी में सबसे पहले हमारे आ जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद से स्थायी अध्यक्ष बनाया गया तो वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना, जो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वही जो है संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी हैं। इन दोनों को रिलेट करके पढ़ो, कभी भूलोगे नहीं। और अस्थायी का जब भी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, हो गया। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल, ब्रिटिश काल की बात हो रही है, भारतीय राज्यपाल कौन थे? एसपी सिन्हा थे। तो ब्रिटिश काल में जो है, ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल तो वो है एसपी सिन्हा। आप इस 100 से भी रिलेट करके याद रख सकते हो, तो कभी भूलेगा नहीं, एसपी सिन्हा। ठीक है, चलो। भारत का प्रथम गणितज्ञ जिसने जीरो का आविष्कार किया बिहार के हैं, तो ये आप सभी को पता है वो कौन है? तो वो है आर्यभट्ट। ठीक है, तो भारत का प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। पहला लिखित अभिलेख का साक्ष्य कहां से मिला? तो बिहार से ही मिला, और अशोक के समय में, ये सब आप जानते ही हैं। तो जो लिखित अभिलेख साक्ष्य जो है हमको बिहार से मिला। उसके बाद से है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, लखनऊ 1936। अब इसको याद करने का एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूं, बस ऐसे याद करने के लिए। आपने सहजन तो बहुत सुना होगा ना, सहजन जिसको हम ड्रम स्टिक बोलते हैं, सहजन जिसका जो काफ़ी हेल्दी होता है और ये खाए जाते हैं, पेड़ों पे होता है। इसके वृक्ष भी बहुत सारे आपने देखा होगा आसपास लगाए जाते हैं, तो ये भी एक तरीके का खाने का ही है। तो और किसान की बात भी हो रही है, तो किसान से आप ऐसे याद रख सकते हो सहजन इस नाम से, तो आपको कभी भूलेगा नहीं तो इतने सारे चीज़ें याद करनी पड़ेगी ना कि आपके दिमाग से निकल जाएगा, ऐसे आपको नहीं भूलेगा। सहजन जो आता है ना, ऐसे ऐसे पतला सा होता है, ग्रीन कलर का। तो किसान की बात हो रही, किसान ही तो लगाते हैं, खेती का काम कौन करता है? किसान ही तो करते हैं ना, इसलिए मैंने आपको याद कराया। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन है? तो वो है अब्दुल बारी पुल। अच्छा, गांव में बारी आपने बहुत सुना होगा, बारी जो है जिसको हम बगीचा बोलते हैं, शहर में लोग बगीचा बोलते हैं, गाँव में बारी बोलते हैं ना, कि हमारी इतनी बड़ी बारी है, उसमें इतने सारे पेड़ हैं। तो आप इस नाम से याद रखो। सबसे बड़ा कौन है? तो लोग बोलते हैं कि देखो उस गाँव में सबसे बड़ी बारी है जहाँ पे कम से कम 10 से 15 पेड़ लगे हुए हैं आम के, तो अब्दुल बारी पुल। याद हो गया, कभी भूलेगा नहीं। सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? तो अब्दुल बारी पुल। किस पे बना हुआ है? सोन नदी पे है, कोइलवर। तो नाम याद हो गया तो ये तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। तो सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन है? अब्दुल बारी पुल है, और बारी से ही मैंने आपको याद कराया है, सबसे बड़ा। और भारत का दूसरा सबसे लंबा पूछेगा, ये तो देखो पहला है, बट दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल पूछेगा, ये आपका रेलवे पुल है। इसमें भी कंफ्यूज मत होना, नहीं तो लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा रेलवे पुल है तो वो है अब्दुल बारी, और ये बारी का जो रॉ है इससे आपको रेलवे हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ऐसे रिलेट करके याद रखो। तो सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल है, और ये रेलवे वाला है क्योंकि बारी का जो रॉ है वो रेलवे है। ठीक है, बट अगर आपसे पूछे भारत का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल, तो गांधी सेतु है, पटना। ये नाम सभी को याद रहेगा क्योंकि गांधी सेतु के बारे में सबने सुना हुआ है। तो भारत का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल है ये, सड़क से याद रखना। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, तो ये तो यूपी टेट में भी बहुत पूछा है, सोनपुर मेला बिहार सबसे बड़ा पशु मेला है। और पशु से ये जो 100 है इसे आप रिलेट करके भी याद रख सकते हो। तो पशु मेला सोनपुर सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये भारत का है, बिहार का भी है और भारत का है, पूरे भारत का भी है। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आप सभी जानते हो चंपारण है, और ये इनका सबसे पहला सफल आंदोलन था, 1917 का है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह है चंपारण, बिहार 1917। ये हमने भारत का प्रथम पढ़ लिया। अब बिहार से रिलेटेड कुछ राज्यपाल, ये सारी चीजें भी तो पूछेगा। तो देखिए बिहार सरकार में अभी आपसे पूछा जाए तो राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि अगर एक एक चीज का बताने लगूंगी तो पूरा हौच पौच हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सभी जानते हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री ताराकिशोर प्रसाद एंड श्रीमती रेणु देवी हैं। ठीक है, विधानमंडल द्विसदनीय है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधान परिषद की कितनी है? तो 75 है। इसको लिख के चिपका लेना दीवार पे ताकि भूले ना। विधान परिषद कम ही होगा, 75 है। विधानसभा है 243। इसको याद करने का तरीका है 2 दूनी 4। तो विधानसभा आपको 2 दूनी 4, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 2 का 1 बढ़ गया, लास्ट में 3,
तो ये याद करने का तरीका है। तो विधानसभा हो गया 243 और बिहार से संसद कितने हैं तो 40 है, ठीक है ना, इस 40 से याद रखना। तो ये आसान भी है, देखो अब कभी भूलेगा नहीं। विधान परिषद मान लो आपने याद कर लिया कि चलो 75 है, विधानसभा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 का बढ़ा दो 3, 243 हो गया, और इसी 4 का बढ़ा दो 40, 4 दहा में 40, तो ये हो गया आपका संसद। तीनों आपको याद हो गया। देखा, ऐसे याद करो। कैसे याद किया आपने, विधान परिषद 75 है और विधानसभा हमारा कितना है 2 दूनी 4 है, और 2 का बढ़ा दिया मैंने 3 और 4 दहा 40, मतलब तो ये हमारा हो गया विधानसभा, ये हो गया हमारा लोकसभा, और विधान परिषद हो गया हमारे 75। ये तीनों एग्जाम में पूछेगा, इसलिए मैंने ऐसे याद कराया है, ठीक है। अब लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो 6 है अनुसूचित के लिए, और बिहार से राज्यसभा के सदस्य कितने हैं तो 16 हैं। ये तो आप याद ही कर लेंगे। सबसे उच्च न्यायालय कौन है तो वो हमारा पटना है, पटना उच्च न्यायालय, और राजभाषा तो हिंदी सभी को पता ही है। तो ये बिहार से रिलेटेड चीजें थी। राज्यपाल कौन है, फागू चौहान है। मुख्यमंत्री सभी को पता है। उप मुख्यमंत्री याद कर लेना, एक तारकिशोर प्रसाद है और श्रीमती रेणु देवी है, ठीक है। और बिहार में विधान परिषद भी है और विधानसभा तो है ही। चलो अब एक बार ये पहले इसको दिखाती हूँ। यहां पर देखिए, सबसे बड़ा जिला ये आपको याद रखना है तो वो है पश्चिमी चंपारण। अभी मैंने बोला सब, ये आप क्षेत्रफल ना भी याद रखें तो चल जाएगा, ठीक है, बट नाम याद रखना। सबसे बड़ा जो है पहले नंबर पे पश्चिमी चंपारण है, फिर गया है, फिर पूर्वी चंपारण। तो अब पश्चिमी और पूर्वी के बीच में गया आ गया, इससे आपको नाम याद हो गया। रोहतास में सबसे अधिक साक्षरता है तो चौथे नंबर पे है, और 5वें पे मधुबनी है। याद हो गया, बहुत आसान है। एक याद रख लो, पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है तो इसके बाद से ऑड नंबर पे भी पूर्वी चंपारण, पूर्वी पश्चिमी आ गया, बीच में आ गया गया, ठीक है, चौथे पे रोहतास और 5वें पे मधुबनी। तो सर्वाधिक बड़े जिले हैं। जो आपसे पूछेगा बिहार में, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का 5वां सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताओ, तो अगर आपको ऊपर के याद रहेंगे तो आप आराम से मधुबनी बता दोगे। पूछ लेगा कि बिहार का 3रा सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो पूर्वी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा 4था जिला कौन सा है, रोहतास है, ठीक है। चलो अब ये सबसे छोटा भी पूछेगा आपसे, सबसे छोटा कौन है तो शिवहर है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का 5वां सबसे छोटा जिला खगड़िया है, बिहार का 3रा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। चलो याद कर लेते हैं एक बार, कैसे याद रखना है। याद रखना शिव यहाँ पर 2 बार आएगा, क्योंकि यहाँ के भी नाम में आपको शेख में 100 दिख जाएगा यहाँ पर, तो शिवहर पहले पे शेख। ऐसे याद रखो कि पहला 3रा हमारा 100 से रिलेटेड है छोटे में, ठीक है, पहला और हमारा 3रा 100 से रिलेटेड है। शिवहर शेखपुरा याद हो गया। बीच में आपका अरवल आ जाएगा, ठीक है, स्वर हमारा अ से स्टार्ट होता है, अरवल। उसके बाद से आपका यहाँ पे ख है तो यहाँ पे ख से हमारा लखीसराय आ जाएगा, फिर यहाँ से हमारा ख से आ जाएगा खगड़िया। ऐसे आप याद रखिए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि 3रा सबसे जो है छोटा जिला, तो आपको पता होगा कि अरे पहला तो शिवहर है, 100 से ही कुछ होगा, ऑप्शन में तुरंत छाट लोगे शेखपुरा, और दूसरा तो याद ही रहेगा अरवल। फिर ख से अगर आपसे पूछेगा कि बिहार का 4था सबसे छोटा जिला, तो ख से हो गया हमारा लखीसराय, और 5वां हो गया खगड़िया। देखा आपने, ऐसे ट्रिक के साथ याद करो, पूरा आपको याद हो जाएगा सामान्य जी के, ठीक है। तो ये था, मैंने सबसे छोटा जिला भी पढ़ा दिया और मैंने आपको सबसे बड़ा जिला भी पढ़ा दिया, और ये आज की क्लास थी। बाकी हम कल करेंगे भारत से रिलेटेड, सामान्य जागरूकता से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।